है उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है? उस देश की जो कि ऑफ कोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमेशा वो फसाद, दंगे, ड्रग्स वगैरह में साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, एक सिविल वार चल रही है अपने ही मुल्क के अंदर। इस सिविल वार के बावजूद भी क्या पाकिस्तान को होश होगी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? सी as I said कि India is right now doing the presidency of G20, so we cannot take any chance. We can't just say कि हाँ कोई तो इकोनॉमी लो इकोनॉमी से जूझ रहा है, वो थोड़ी हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, बल्कि बट ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया सोच रही थी अगर Y20 में ये हाल है तो G20 में क्या होगा? क्या कहेंगी इस राइट। पे? जैसे कि कश्मीर में Y20 होना, G20 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की यूथ के लिए इट्स मतलब सबसे बड़ा दरवाजा है ये, टू ओपन इट फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, फॉर ब्रॉडनिंग देयर विजन, उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट के वसीले खड़ा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कश्मीर में Y20 होना, और उसमें मतलब ए पॉलिटिकल सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हुए। एंड जैसे कि एज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर एंड आई बिलोंग टू कश्मीर, सो ए कश्मीरी यूथ वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, it's a big deal. And I got to interact with national panelists, international delegates, and all the delegates across the country, across the world. And of course, I was feeling good here. I am getting to exchange my vision, my ideas, my views. तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है टू फॉर यूथ ऑफ कश्मीर। एंड दिस इज द वेरी बिगिनिंग। इंशाल्लाह इसके आगे अभी बहुत कुछ कश्मीर के यूथ के लिए होने वाला है। फरहाना, क्या इससे पहले कभी कश्मीरियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? Of course not. I don't think if you ask me, I may be wrong, but I don't think कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इससे पहले कभी मिला है कश्मीरियों को। G20 इज लाइक लीडरशिप ऑफ 20 कंट्रीज, इट्स अ बिग डील। तो उसमें कश्मीरी यूथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक ये पहला ऐसा मौका है जो कश्मीरी को मिला है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने कश्मीर में इस चीज को ऑर्गेनाइज करने की सोची। फरहाना जी, इसके अंदर टर्की जो है वो आया, जो कि पहले प्लान नहीं था। पहले एससीओ की मीटिंग में या उससे पहले जितने भी सिनेरियोज हुए, कहीं से नहीं दिख रहा था कि टर्की इसका पार्ट बनेगा। बट ऑन 11th आवर टर्की पहुंच गया इसको अटेंड करने, जिसकी बहुत ज्यादा जलन हुई पाकिस्तान को। तो अंदरूनी हालात टर्की को देख के क्या थे वहां पे? ऐसा कुछ नहीं है, टर्की को देख के ऐसा कोई नहीं हुआ कि जेलिसी है और समथिंग। इनफैक्ट वी वर हैप्पी, जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे वो तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे इट्स काउंटिंग टू द स्टार ऑफ अ यूनिफॉर्म काइंड ऑफ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम चलो 19 नहीं 20 कंट्री से टर्की ऐड हो गया, तो अब वी आर एबल टू इंटरेक्ट टू मोर एंड मोर कंट्रीज, लीडर्स ऑफ मोर एंड मोर कंट्रीज। सो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस। एंड we as a country and as a host and India के भी presidency and on तक, I don't know for what reasons we will be jealous of anything or any country. We as per I noticed, we literally welcomed every country to come to Kashmir or any other state of country of India and exchange their views, because जो भी आए delegates, जितने भी international delegates थे, they were not just common people, they were highly intellectual people. So intellectual people from Turkey really means a lot to us. मतलब उनके साथ बैठना, उनके साथ तबादले ख्याल करना, ये बहुत एक बड़ी बात है। आई डोंट नो इंडिया इसमें काइंड ऑफ, बिकॉज जेलसी वही जगह होती है जहाँ पे इंसिक्योरिटी होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इंडिया वाज एवर इनसिक्योर ऑफ एनी अदर कंट्री। फरहाना जी, आज मैं एक TV9 आप लोगों का चैनल इंडिया का, उसके ऊपर ये न्यूज देख रही थी कि पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं G20 में इंडिया को, जिसकी वजह से कश्मीर में होने वाले, श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट भी कर दी गई और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जितने पहले हो रहे थे उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान इज सो मच जेलस ऑफ देम।
क्योंकि पाकिस्तान शायद नहीं चाहता है कि G20 कश्मीर के अंदर हो या इवन G20 हो भी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो इन फ्यूचर G20 से पॉजिटिव चेंजेस हैं जो G20 से आ सकते हैं इंडिया के अंदर? देखिए, एक ऐसी स्टेट, जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने हमेशा हथियार बना के एज ए इमोशनल हथियार और व्हाटसोएवर आगे दे हैव अटैक्ड इंडिया, कश्मीर को हथियार बना के आउट ऑफ नोवेयर। मे बी दे आर मेकिंग, नॉट मे बी, आई एम वेरी श्योर दे आर मेकिंग पीपल फूल हेयर आउट ऑफ ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ मेजोरिटी, बिकॉज यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, ऑन दैट ग्राउंड और ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो ऐसी स्टेट का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, वो अपनी कंट्री को जो भी वसीले हैं उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है? उस देश की जो कि ऑफ कोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हमेशा वो फसाद, दंगे, ड्रग्स वगैरह में मुलव्वस रहे। तो आई एम श्योर ऐसी जो भी कंट्री होगी जो ये सब चाहता होगा, व्हाई वुड दे बी हैप्पी कि कश्मीर को के यूथ के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है इंडिया। तो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दिस थिंग। एंड रही बात जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि G20 Y20 का होना बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड नवंबर तक तो अभी ये है हमारे पास। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल, आई डोंट थिंक एज ए कंट्री वी विल टेक एनी चांस कि हमें जरा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, जरा सा भी हम कहीं पे, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशन का आना इज अ बिग डील। And India abhi is in the presidency of India. It's like a responsibility. It's a very very big responsibility. यहाँ तो आप तो ये बोल रहे कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, यहाँ तो मई के महीने में सारे शूट्स बंद कर दिए गए, कोई शूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक, चाहे वो कॉमन बंदा हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर एक का अभी जो तवज्जो है G20, everyone is trying to make it successful in India and in Kashmir as well. तो आई थिंक उस चीज के हवाले से सिक्योरिटी का बढ़ाना एंड मेजर एक्सट्रीमली मेजर्स लेना या नए मेजर्स सिक्योरिटी के लिहाज से, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ एन आवर। फरहाना, एज आई नो कि यू बिलोंग टू इंडस्ट्री, तो आप फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड एक्टिंग इंडस्ट्री सबसे बिलोंग करते हो, तो हमेशा कश्मीर के अंदर या कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी हो तो उसके अंदर इस चीज़ को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता। एक ऐसी कम्युनिटी से निकल के टुडे यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ ऑफ कश्मीर, तो क्या अब लोगों का पर्सपेक्टिव बदला आपको लेकर या अभी भी वही है? देखिए, मुझे लगता है कश्मीरी लोगों का जो मतलब मेरे खिलाफ है, आई डोंट नो इफ उनका पर्सपेक्टिव मेरे अगेंस्ट अभी भी है या बदल चुका है, या अभी आफ्टर Y20 वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई रियली डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड इट, टू जस्ट सी कि क्या बोलते हैं लोग। अभी तो मैं Y20 में गई हूँ, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मी। आई एम वेरी श्योर कि मोस्टली शायद ही खुश ना हो, शायद, बिकॉज ऐसा होता है कि एक एक्टर प्रेजेंट कर रही है। मैं एज ए एलुमनाई ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, आई वाज प्रेजेंटेड एज ए पैनलिस्ट, मतलब नॉट एज एन एक्टर, एज alumni of Kashmir University. So उस हैसियत से मैं नेशनल पैनलिस्ट थी। एंड कश्मीरी यूथ का मेरे रिगार्डिंग क्या ख्यालात है, क्या नहीं ख्यालात है, जैसे मैं आपको बोला पिछली बार भी हमारी बात हुई कि एक्टिंग को लेके ज्यादा एक्सेप्टेंस है नहीं, बट क्या पता शायद इस चीज को लेके कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी आवाज को आगे रखने का, अपने विजन्स को, आइडियाज को आगे रखने का। मुझे लगता है कि इस चीज को लेके कश्मीरी यूथ का अभी माइंडसेट चेंज हो सकता है एंड होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। अभी नहीं तो फिर कभी हो सकता है। फरहाना, आने वाली G20 जो है वो यूथ को तो बहुत ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी, बट व्हाट यू थिंक इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के टूरिज्म के लिए, कश्मीर के लिए बाय इटसेल्फ कितनी बेनिफिशियल हो सकती है? जो ये समिट है ग्लोबल 20 G20, तो इसका तो मकसद ही यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करे हर एक कंट्री को। इसका मेन मकसद ही यही है। एंड इंडिया की प्रेसिडेंसी में अभी इंडिया का वन ऑफ द गोल इज कि वो फ्री ट्रेड करे अक्रॉस द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि उसके अपने रिलेशंस, अपने टर्म जितने भी कंट्रीज हैं, जितने G20 में हैं या G20 से बाहर हैं,
उन सब के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाए। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूँ, बिकॉज़ अगर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि अगर हम देखें इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिहाज से कश्मीर किसी न किसी रीज़न से इकोनॉमी में थोड़ा पीछे रह गया है, सॉरी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि टूरिज़्म की अगर बात करें, टूरिज़्म तो हमेशा से चलता आ रहा था, टूरिज़्म में आई डोंट थिंक कोई भी खलल पड़ी। टूरिज़्म ऑलवेज़ लाइक इफ इट गोज़ डाउन, इट कम्स अप इमीडिएटली। सो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी फ्लोरिश करेंगे। जैसे कि बाहर के जितने भी लोग हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ से वापस जाएंगे, सॉरी, दे विल गिव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उस चीज को लेके दे विल थिंक कि दे कैन इन्वेस्ट इन कश्मीर, एक कश्मीर जैसी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी सऊदी कर रहा है। दे कैन गिव इट ए थॉट, इंडिया के बाकी बाकी इंडस्ट्रीज में, बाकी स्टेट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के हिसाब से अगर हम देखें तो G20 कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। फरहाना, जैसे पाकिस्तान का हमेशा से ख्याल है कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ लोगों पर जुल्म होता है, या जो भी थॉट्स यू नो वेल, जो भी थॉट्स पाकिस्तानियों के हमेशा से दिमागों में हैं या बना दी गई हैं या उनके दिमागों में डाल दी गई हैं, जो भी है, उन थॉट्स को लेके आज पूरी दुनिया जो है वो भी थोड़ी डाउटफुल है कश्मीर को लेके। तो डू यू रियली थिंक कि आफ्टर G20 लोग जब खुद आके देखेंगे, विजिट करेंगे, तो क्या कश्मीर इतना वर्थ इट है कि वो लोगों के उन थॉट्स को बदल सकेगा? ऑफ कोर्स अभी का जो कश्मीर है, जो यूथ है, नया यूथ है कश्मीर का, हु आर डिटरमाइंड, हु नो व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, व्हाट हैज बीन देयर इन द पास्ट, एंड फ्यूचर कैसा होना चाहिए कश्मीर का, गलतियां क्या क्या हुई है, अभी हम उस मकाम पे क्यों नहीं है जहां हमें होना चाहिए था। तो अगर ऐसा यूथ आगे आएगा G20 के इस प्लेटफॉर्म पे और इंटरेक्ट करेगा बाकी जो डेलीगेशंस है कंट्रीज के, तो दे विल ऑफ कोर्स दे विल टेक अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम कश्मीर। और जितने भी फिर बाकी कंट्रीज के यू नो वट एवर दे हैव नोशन अबाउट कश्मीर, आई एम वेरी श्योर कि जब बाकी के कंट्री के डेलीगेशन ही आके सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, दे विल इंटरेक्ट, दे विल नो द विजन, द आइडियाज एंड वट एवर इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड इन रियलिटी, they will go back and they will spread that message only. So in that way also, it will play a very vital role. फरहाना, आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल इंडस्ट्री की अगर बात करूं, एक्टिंग, मीडिया, ऑल दैट, उसको कितना बूस्ट मिल सकता है G20 के बाद? क्योंकि कश्मीर में नो डाउट मीडिया हाउसेस तो बने, कुछ सालों से ये सब काम तो चल रहा है, मगर उस हद तक प्रेफरेंस नहीं दी जाती है जिस तरह से बाकी इंडिया के अंदर है। आफ्टर दिस, डू यू रियली थिंक इट विल आल्सो गेट बूस्ट? I'm very sure it will also happen. It will also take place. जहाँ टूरिज्म हमारा बूस्ट हो रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज, आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री वो भी बूस्ट होगी, बिकॉज अभी जो है फिल्म पॉलिसी कश्मीर में भी चल रही है। अभी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट एज आई टोल्ड यू कि पूरा जो श्रीनगर है, पूरा कश्मीर अपग्रेड कर रहा है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या यूथ को एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के हिसाब से देखें, तो वहाँ जो है एक एंटरटेनमेंट का भी एक अहम रोल रहता है, एक सोसाइटी को अपग्रेड करने में, एक स्टेट को अपग्रेड करने में, एक कंट्री को अपग्रेड करने में। तो आई थिंक वो तब का जो है पीछे नहीं रहेगा। आई एम वेरी श्योर कि G20 के माध्यम से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है हमारा कश्मीर का, वो भी काफी हद तक उसको भी सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्टली फरहाना जी, और जो पाकिस्तान को लेके बहुत सारे हिंदुस्तान को खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, डू यू रियली थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान जितने क्राइसिस में घिरा हुआ है, आपको भी पता होगा कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, एक सिविल वार चल रही है अपने ही मुल्क के अंदर। इस सिविल वार के बावजूद भी क्या पाकिस्तान को होश होगी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? सी as I said कि India is right now doing the presidency of G20, so we cannot take any chance. We can't just say कि हाँ कोई तो इकोनॉमी लो इकोनॉमी से जूझ रहा है, वो थोड़ी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, बट what if they did? Because we could never believe Pakistan in in past, neither I think we can do it in future, neither we do it in present. So on what ground we will be like कि नहीं करेगा, Pakistan will not do anything wrong, because already as you said there is a notion they are jealous of G20 being organized in Kashmir. So मतलब हमारे पास ऐसा कोई you है, guys can't trust Pakistan, right? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट। पाकिस्तान ने अभी तक, मुझे लगता है, आई डोंट नो, जब से मैंने होश संभाला, आई रियली डोंट नो कि व्हाट गुड पाकिस्तान डिड फॉर इंडिया और कश्मीर।
जो कि हम 2 मिनट के लिए भी उन पे ट्रस्ट करें या रिलाई कर सकते हैं उन पे। फरहाना, एंड Pakistan did जस्ट a बिकॉज़ किसी lot. Pakistan did a lot for Kashmir. Why you guys always deny? व्हाट डिड दे डू? जस्ट कैन यू जस्ट टेल मी 1 और 2 थिंग्स? हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, प्लेटफॉर्म पे जाके कश्मीर की आज़ादी मांगी है, कश्मीर के हक के लिए बात की है। वाई सर बट दैट? डू दे इवन नो हमें आज़ादी चाहिए या नहीं चाहिए? वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं भाई पाक कश्मीर को आज़ादी चाहिए और खुद से उस चीज़ के बेसिस पे ऑलरेडी उनने हमारे यूथ को भड़काया है। हमें हमेशा अगर 100% पॉपुलेशन है कश्मीर की और 100% लोग बोले कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, तब जाके आप बोलते हैं कि नहीं आपकी वो आवाज़ में आवाज़ डाल रहे हैं। आप समझ रहे हो? अब हम जैसे यूथ जो है मतलब मैक्सिमम अभी मुझे लगता है कि कश्मीर का यूथ काफ़ी बदल रहा है। वी नो हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जिस कंट्री का अपना इकोनॉमी कहीं नहीं है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। तो व्हाई ऑन अर्थ आई डोंट थिंक अगर आप लोगों को भी पाकिस्तानी को भी लगता है कि 2 मिनट के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ किया है, कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट पाकिस्तान की वजह से हम हमेशा पीछे रह गए। ओनली बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान। अगर हम थोड़ा-सा भी आगे तरक्की के रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं, या तो दंगे-फसाद करके या तो एजिटेशंस कर करा के या तो ड्रग्स का सीन करा के, हमेशा हमें पीछे धकेला गया है। तो इफ फॉर अ मिनट एनीवन थिंक्स कि पाकिस्तान हैज़ डन एनीथिंग गुड फॉर अस, दैट्स टोटली रॉन्ग। They didn't do anything good for us, and for that's why not even for a minute we can rely on Pakistan. ओके फरहाना, Yes. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कश्मीर के फ्यूचर के हवाले से अगर बात करूं तो आफ्टर 370 बहुत सारे चेंजेस आए कश्मीर के अंदर, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा कश्मीर को प्रायोरिटाइज किया। मुझे बताएं, अगर अगर आप लोगों की हुकूमत बदलती है, डू यू रियली थिंक कि कश्मीर इतना स्टेबल हो चुका है कि वो अपने लिए कुछ कर सकता है, आने वाले भी उसको उतना ही ग्रूम करेंगे? आई एम वेरी श्योर। क्यों नहीं मतलब आपको ऐसा लगता है या कि बाकी जो आपकी कंट्री है उसको ऐसा लगता हुआ कि कश्मीर अभी स्टेबल नहीं हुआ है बिकॉज अगर कोई दूसरी अभी मोदी सरकार फॉर इंस्टेंस के बगैर हमारी कोई रीजनल पार्टी आती है, ठीक है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा या वैसी चीजें नहीं